गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना, बहुत कुछ पार्ट्स पढ़े थे। जैसे आप लोग पढ़े थे क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। आज नया टॉपिक है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाद जैसे सेल मेम्ब्रेन को कौन डिस्कवर किया था, सिंगर और निकोलसन, है ना। उन्होंने क्या दिया था, एक मॉडल तैयार किया था, फ्लूइड मोजैक मॉडल जिसको उन्होंने कहा था। उन्होंने बताया क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपका क्या है, डबल लेयर का बना हुआ था। उसका फंक्शन बताए थे ना पिछले क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, सेल ऑर्गन्स के आपके हो गया न्यूक्लियस, और क्या पढ़ेंगे, लाइसोजोम के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज न्यूक्लियस और लाइसोजोम के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़े क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है केमिस्ट्री में, वो न्यूक्लियस नहीं, ये बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी के अथी में होता है आपका, बायोलॉजी के टॉपिक में आपका न्यूक्लियस है ये। ठीक, तो बायोलॉजी न्यूक्लियस क्या होता है, ये दिखता कैसे है, तो स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखेंगे इसका, है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक स्ट्रक्चर देखेंगे। है ना, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, तो ये दिखता कैसे है न्यूक्लियस, तो देखिए कैसा दिखता है आपका स्ट्रक्चर इसका। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस प्रेजेंट बोथ प्लांट और एनिमल सेल, है ना। न्यूक्लियस जो होता है प्लांट और एनिमल सेल में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होते हैं, बीच में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक ना। इसमें आपका न्यूक्लियो प्लाज्म होते हैं चारों तरफ, है ना। चारों तरफ क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियर। और एक में थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है आपको इसमें प्रेजेंट होंगे, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है ना। क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस जो है आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं ना, डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसे ये आपका देख रहे हैं यहाँ, डबल लेयर मेम्ब्रेन। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। पहला को आउटर लेयर मेम्ब्रेन बोला जाता है, आउटर लेयर मेम्ब्रेन। दूसरा को क्या बोलते हैं, इनर इनर लेयर मेम्ब्रेन बोला जाता है, इनर लेयर मेम्ब्रेन। या इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखें ये जो पार्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है ना। ये आपका जो डॉटेड लाइक का स्ट्रक्चर, इसमें जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए ये जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन 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 नेटवर्क, है ना। क्रोमेटीन नेटवर्क कहा जाता है। अब देखिए इसका सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर आपने कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। डिस्कवर बाय डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, है ना। किन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये देखिए आपका प्लांट में जो होता है, प्लांट में साइड में प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि साइड में, प्लांट में आपका साइड में प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल, है ना। और ये एनिमल में जो प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में ये आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है।
है ना। साइड में मतलब बोल सकते हैं इसका ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, है ना, लार्ज वैक्यूल, है ना। वैक्यूल की वजह से क्या होता है, ये साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। वो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल का, ऐसे पढ़ चुके थे, तो उसमें आपका, है ना, साइड में प्रेजेंट था आपका ये से न्यूक्लियस, और एनिमल क्या था, एनिमल में सेंटर में प्रेजेंट होते। ये इसको देखिए, इसको डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन निक्लोलस, इसका अब देखिए इसका जो फंक्शन है बहुत मेजर फंक्शन होता है इसका। अगर देखा जाए तो ये आपको बोल सकते हैं इसको क्या, कंट्रोल ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द, है ना, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि ये सारा सारा, है ना, कंट्रोल जो होता है, कमांड देता है किसको, सारे सेल ओनर्स, लाइसोजोम हो, राइबोजोम हो, ठीक ना। उसके बाद आपका लाइसोजोम, राइबोजोम हो गया, गोल्गी का apparatus हो गया, ये सब को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा कौन, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक। अब देखिए डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क, तो इसका अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ द किसका, न्यूक्लियस, है ना। तो इसका देखिए फंक्शन, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन है क्या, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, है ना, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। राइबोसोम में क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है ना। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, कौन राइबोसोम अति करता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, राइबोसोम कौन बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, यही राइबोसोम, है ना, न्यूक्लियस बनाने में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ये राइबोसोम, न्यूक्लियोलस हेल्प करता है बनाने में। अब देखिए उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, उसके बाद देखिए कंट्रोल कमांड, कमांड ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ फोर फंक्शन, है ना, सारे के सारे क्या होता है, फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए ये क्रोमेटीन नेटवर्क जो है, वो क्रोमेटीन नेटवर्क क्रोमोजोम प्रेजेंट है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है ना। आपका क्रोमेटीन जो नेटवर्क है, क्रोमेटीन नेटवर्क, है ना, क्रोमेटीन नेटवर्क जो है वो आपको डीएनए, है ना, में डीएनए को प्रेजेंट होता है उसमें। और ये डीएनए क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडेटरी, हेरिडिटरी हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें, हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है ना, ट्रांसफ़र, है ना, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्या ट्रांसफ़र करता है, अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या क्या ट्रांसफ़र करता है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक, है ना, करेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो भी फैमिली फादर और मदर, है ना, जो भी मेल और फीमेल का जो भी आपका ऑफ स्प्रिंग में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो आपका डीएनए के ही बनते हैं। ये आपका क्या करता है, न्यूक्लियस उसको हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में, चाहे वो सेल सिंगल ही सेल ही क्यों ना हो। सिंगल सेल जो होते हैं वो आपका बाइनरी फ्यूजन से क्या करता है, वो आपका, है ना, एक सेल से दूसरे सेल में हेल्प करता है। उसी तरह आपका ये जो न्यूक्लियस है वो भी ट्रांसफ़र करता है मदर टू, है ना, पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, है ना। उसके बाद देखिए इसका फंक्शन क्या है ना, ज़्यादा मेन फंक्शन, इसीलिए इसका आपका क्या है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क। अगर बोला जाए मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन ये होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला था, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसको, न्यूक्लियस को, है ना, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके।
अब देखिए इसमें जो था न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म वो आपका क्या होता है उसमें, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है आपका, है ना, सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंसेस या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें आपको फैट लिपिड ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए इसी से आपका एक जुड़ा हुआ रहता है ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें अगर राइबोसोम, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है राइबोसोम इसमें, है ना, तो राइबोसोम इसमें तो जब राइबोसोम आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये राइबोसोम है आपका। जब यहाँ से ट्रांसफर, जब न्यूक्लियस क्या करता है राइबोसोम बनाता है, तो वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म से होते हुए यहाँ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से होते हुए आपका क्या सेल में, है ना, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये इसका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है आपका, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आपका क्या है, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसो, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम, है ना, तो सबसे पहले इसका डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर्ड बाई, कौन डिस्कवर किया था, क्रिश्चियंस डी, है ना, क्रिश्चियन डी ने क्या किया था, ये आपका डिस्कवर किया, कब किया था, 19, है ना, 50 में, 1950 में डिस्कवर किया था। इसका नेम दिया गया था, ये तो डिस्कवर किया, नाम कब किया है कि लाइसोसोम नाम था 1955 में इसका नेमिंग किया गया था, है ना, नेम दिया गया था, है ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है एक, अब देखिए लाइसोसोम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है सिंपल सा एक राउंड होता है ये आपका, उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये लाइसोसोम है, ठीक ना, ये लाइसोसोम है आपका, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो ये इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगर एग्जांपल बोलेगा तो क्या बोलोगे, बोलोगे तो प्रोटीएजेज, है ना, उसके बाद लिपेजेज, है ना, ये सब आपका क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये आपका सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है ना, सिंगल सेल में। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ख़तरनाक भी है ना, इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपका क्या बोलता है, ये आपका डेड सेल को, है ना, लाइसोसोम क्या होता है, अगर मान लीजिए ब्रस्ट कर जाएगा, ये गलती से यहाँ से ब्रस्ट कर जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, तो फटने के बाद ये जितना भी है आपका, इससे कहाँ क्या होगा, बाहर निकल जाने के बाद ये हाइड्रोला सारा सेल को क्या कर देता है, डेड कर देता है ना, डेड कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बैग सुसाइड बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जब ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रस्ट हो जाने पर क्या होता है, ये डेथ
डेथ होने का मतलब सेल ही पूरा डैमेज हो जाएगा वो। तो अब देखिए ये आपका सिंगल सेल है, सुसाइड सेल बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या क्या होता है, प्रोटीएजेज होता है, लिपेजेज होता है। ये प्रोटीन को क्या, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या चीज़ में चेंज कर देते हैं, तो क्या चीज़ में, अमीनो एसिड में, है ना। लिपेजेज फैट को क्या चीज़ में चेंज, ब्रेक डाउन करके किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, तो फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, उसके बाद सुसाइड होता है। अब इसका देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 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 ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, है ना, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या फंक्शन है ना। इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू रिमूव डेड सेल, है ना। डेड सेल को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ओके, जो भी आपका, जैसे मान लो कभी कभी हम लोग को चोट लग जाती है ना किसी चीज़ से, तो आपका स्किन ब्लैक हो जाता है, या जल जाने के बाद भी आपका स्किन ब्लैक हो जाता है। तो क्या होता है, उस समय ब्लैक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा वो अपने आप धीरे 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 क्या होता है, वो रिमूव कर जाता है। तो उस समय क्या होता है, वही आपका कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल करने के बाद क्या करता है, वो कमांड देता है आपको लाइसोसोम को कि वहाँ का सेल क्या हो गया, डैमेज हो चुका है। तो वो लाइसोसोम को बोलता है क्या, ब्रस्ट हो जाने पर वो सेल को रिमूव कर जाने के लिए, है ना। तो क्या बोलता है, ये लाइसोसोम क्या करता है, वो ब्रस्ट होकर उस डेड सेल को, जो भी हमारा है ना इंजर्ड वाला सेल है, वो उसको रिमूव करके फिर अपने आप उसको रिकवर कर देता है। तो इसलिए ये हेल्प करता है। और क्या करता है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन। जैसे मान लिया हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, तो प्रोटीन खाने के बाद क्या होता है, वो प्रोटीन तो आपको प्रोटीन होता है, इसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड में, कि आराम से इजीली क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाए। मतलब कम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देता है, क्योंकि आपका सेल उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद देखिए फैट्स को क्या चीज़ में चेंज करता है, है ना, फैटी एसिड में चेंज करने का काम करता है, ठीक ना। तो ये आपका ये फंक्शन हो गया लाइसोसोम का, ठीक। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सुसाइड बाय ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक ना। स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं। स्कैवेंजर मतलब जो भी आपका साफ सफाई करने का, ये आपका लाइसोसोम ही बोलते हैं। हाउस कीपर भी बोलते हैं, हाउस कीपर, है ना, साफ सफाई करने का काम भी इसी का, सेल का, है ना। उसके बाद देखिए इसका और फंक्शन है, रिमूव फॉरेन सब्सटेंसेज, जो बाहर से आया हुआ जो भी हार्मफुल चीज़ है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय। तो रिमूव फॉरेन सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपका फॉरेन सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस, ये सब हम लोग हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, तो सेल क्या करता है, उसको रिमूव करने में लाइसोसोम ही हेल्प करता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, लाइसोसोम तक तो पढ़ लिए, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब क्या बचा, तो आपका गोल्गी अपरेटस है। उसके बाद आपका क्या है, गोल्गी अपरेटस के बाद आपका राइबोसोम हो गया, ठीक ना। सेंट्रोजोम पढ़ना, क्योंकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम हो जाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब इसमें ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।